आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक धर्म ध्यान भी कर रहे हैं। इस भारत में बैठ करके हम एक अपनी स्वतंत्रता की सांस भी ले रहे हैं। आज हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा भारत है और भारतीयता हमारी उसकी एक बहुत बड़ी शान है। इस भारतीय संस्कृति की शान को हमें अपने जीवन का गौरव मान करके चलना चाहिए। बंधुओं, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्यों, स्वतंत्रता को पाया कैसे और स्वतंत्रता का आनंद क्या है, इन चार बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, निश्चित हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा यदि जीवन में रहेगी तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। चार शब्द हैं, एक है परतंत्रता, दूसरी है स्वतंत्रता। परतंत्रता क्या है? परतंत्रता वह है जहां पर प्रतिक्रिया होती हो। स्वतंत्रता क्या होती है? जहां पर क्रिया होती है। कोई ने मेरे से, किसी ने मेरे से दो शब्द कहे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं और हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्रियाओं से बच नहीं पाते हैं। वो परतंत्रता है। और स्वतंत्रता वह है जहां पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, एकमात्र हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन जीता चले जाते हैं। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। तो यही परतंत्रता और स्वतंत्रता में अंतर है। बंधुओं, हम सबको एक बहुत अरसे के बाद स्वतंत्रता को पाकर के खुशी की बौछार हम सब कर रहे हैं, खुशी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उस खुशी को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं जिस खुशी के लिए बरसों से प्रतीक्षा थी। कोई यदि जेल में रहे और उसको यदि बाहर आने का अवसर मिले तो जितनी खुशी उस व्यक्ति को होती है, उस अपराधी को होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी यदि हमारे लिए हो रही है। तो इतने लंबे समय के बाद ये भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसी भारत में उस समय कितनी खुशियां मनाई जा रही होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जो जेल के बाहर एक कैदी आता है, जितनी खुशी उसको होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें देशवासियों को हो रही होगी। आज हम उनके लिए याद करें। 15 अगस्त का मतलब यही है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता तो हो गया, स्वतंत्र तो भारत हो गया, अब इसके अभी कानून हमारे हाथ में नहीं मिले हैं, अभी व्यवस्था हमारे लिए नहीं मिली है। मात्र डिक्लेयर हुआ है कि तुम लोग जीत चुके हो, अब तुम्हारा शासन तुम्हारे हाथ में रहेगा, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आध्यात्मिकता के कारण स्वतंत्र तो हो रहे हैं, लेकिन अध्यात्मता मात्र से हमारा स्वतंत्रता पूर्ण नहीं माना जाएगा। जब तक तुम अध्यात्म को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक तुम अध्यात्म को अपने ऊपर अवतरित नहीं करोगे, तो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी। अध्यात्म वह शस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपनी परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बना सकते हैं। अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का ही अध्ययन करता है। स्वतंत्रता, स्व यानी आत्मा का, तंत्र यानी अनुशासन जिस पर होता है वो है स्वतंत्रता। आत्मानुशासन ही स्वतंत्रता है और वही आत्मानुशासन एक दिन हमारी आत्मा पर पूर्ण अधिकार जमा लेता है तो यह आत्मा परतंत्र से स्वतंत्र हो जाती है और अनादि काल के लिए वह स्वतंत्र हो जाती है। जितने भी तीर्थंकर हुए इन सब ने अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया है। उस स्वतंत्रता के बल पर हमारे आदर्श बने हैं। वह आदर्श हमारे लिए प्रेरणा देते हैं कि तुम भी स्वतंत्र हो सकते हो। संसार का हर प्राणी, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र है पर उसको पहचानने की कमी अभी हमारी है। जिस दिन तुम आत्मा को पहचान लोगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आत्मा की पहचान अभी हमारी अधूरी है। हम पहचानते हैं बाहर की चीज़ों को,
हम पहचानते हैं बाहर की वस्तुओं को, हम पहचानते हैं बाहर के रंग रूप को, हम पहचानते हैं बाहर के रूप को, लेकिन संत कहते हैं यदि तुम अंदर के स्वरूप को पहचानोगे तो आज भी तुम स्वतंत्र हो। लेकिन हमारी कमी है कि हम बाहर के रूप में उलझ जाते हैं, अंदर के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। जिस दिन तुम अंदर के स्वरूप को पहचानोगे उस दिन तुम भारत में जैसे स्वतंत्र भारत हुआ है ऐसे ही एक दिन तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। बंधुओं, भारतीय निष्ठा, भारतीय संस्कृति को यदि हम पहचाने तो हम अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। भारत में कितने लोग आए, मैकाले जैसा व्यक्ति भी भारत में आया और अपनी शिक्षा पद्धति को छोड़ करके गया। भारत से मैकाले तो चला गया लेकिन दुर्गंध छोड़ करके जरूर चला गया। वह दुर्गंध है अंग्रेजी भाषा। आचार्य श्री कहते हैं, बार बार कहते हैं अंग्रेजी भाषा बोलो, पर अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना खराब नहीं है लेकिन अंग्रेजी में रहना ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो भाषा हमारी शिक्षा है, भारतीय जो हिंदी है, उसकी प्राथमिकता हमें देना चाहिए। हिंदी में सारे कार्य होना चाहिए, हिंदी में ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, भारत की भाषा को भूल करके अंग्रेजी भाषा में सारे कार्य कर रहे हैं। ये आचार्य श्री की पीड़ा है कि यदि हम भारतीय हैं तो भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी भाषा को प्राथमिकता दोगे तो हमारे बच्चे भारतीय बने रहेंगे, और अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो हमारी भारतीयता नष्ट हो रही है। भारतीयता को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को अपनाने की जरूरत है। हम बच्चों को हिंदी सिखाएं। आज बच्चे हिंदी की गिनती नहीं जानते हैं। उनको पूछो 78 कितना होता है तो 78 नहीं पता उन्हें नहीं। उनसे पूछो 59 कितना होता है, उन्हें 59 पता नहीं, उन्हें 49 पता नहीं। उन्हें तो ये पता है 78 क्या कहलाता है, उन्हें 59 क्या कहलाता है, पर उन्हें 49 और 59 और 78 पता नहीं है। यही हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने स्वतंत्रता तो पाली लेकिन अभी स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं हुए। एक समय था, एक जमाना था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत परतंत्र था और आत्मा स्वतंत्र थी। आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है और हम परतंत्र हो रहे हैं। क्यों परतंत्र हो रहे, कभी विचार किया? परतंत्र हम इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को भूल करके विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप जो जूते पहनते हो ब्रांडेड जूते पहनते हैं। एक व्यक्ति जूते पहन करके चला जा रहा है और एक व्यक्ति बिना जूते पहन करके जा रहा है। सुखी कौन होगा? जूते पहन करके जा रहा उसको अच्छा लग रहा है कि बिना जूते के जा रहा उसको अच्छा लग रहा? बोलो जी। है जो जूते पहन करके जा रहा उसको अच्छा लग रहा होगा, है ना? देखिए, जो जूते पहन करके जा रहा है उसको जूते काट रहे हैं, और एक बिना जूते पहन करके जा रहा वो आराम से चला जा रहा है। तो तुम्हें ब्रांडेड जूते पहनने से सुख हुआ कि दुख? और यदि भारतीय पद्धति से, भारतीय संस्कृति से यदि खड़ाऊ पहनते तो काटते हैं, अभी पता तुमने पहने नहीं होंगे। तो जूते पहनने वाला सुखी नहीं है बिना जूते पहनने वाले की अपेक्षा से। यदि भारतीय संस्कृति में तुम्हें जीना है तो हम विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, विदेशी वस्तुओं को छोड़ें। जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मुझे भारत के अलावा कोई विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, उस दिन तुम्हारी स्वतंत्रता मानी जाएगी। हम वस्त्र भी ब्रांडेड पहनते हैं, कंपनी के वस्त्र पहनते हैं, बाहर से लाते हैं। क्या भारत में वो व्यवस्था नहीं है? आप लोग ही कल रात में बैठ कर के भैया वृत्ति करते करते कुछ लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति ने बोला
कि भारत के लोग विदेश घूमने जाते हैं। क्या भारत में नदी नाले नहीं है? क्या भारत में पर्वत नहीं है? क्या भारत में झरने नहीं है? क्या भारत में पहाड़ नहीं है? क्या भारत में जंगल नहीं है? अरे विदेश के लोग तो भारत में घूमने और फिरने के लिए आते, जीवन व्यतीत करने के लिए आते हैं, एक एक दो दो महीने रुक करके जाते हैं। और हम मूर्ख हैं जो भारत को छोड़ करके विदेश पैसे बर्बाद करने के लिए जाते हैं। पैसे की तुम्हें कीमत नहीं है, पैसे की तुम्हें पकड़ तो हो गई पर कीमत समझ में नहीं आई। जिस दिन पैसे की तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी तुम भारत से कभी विदेश नहीं जाओगे। जो सौंदर्यता तुम्हें भारत में मिलती वो विदेशों में नहीं मिलती है, जो झरने तुम्हें भारत में मिलेंगे वो विदेशों में नहीं मिलेंगे। बस पैसे का अतिरिक्त व्यय करना है। इसलिए संत कहते हैं मित व्ययी बनो, अपव्यय से बचो। उस पैसे को तुम धर्म ध्यान में लगाओगे तो पुण्य का बंद होगा और अपव्यय से बचेंगे। लेकिन हम करते उल्टा है कि पैसे जिस तरीके से पैसे कमाते हो उसी तरीके से पैसे गमाने के रास्ते भी खोज लेते हो। तो भारतीयता यदि तुम्हारे जीवन में है तो भारतीय वस्तुओं का उपभोग करें, भारतीय वस्त्रों को पहने, भारतीय वस्त्रों का प्रयोग करें तो हमें समझ में आएगा, पूज्य गुरुदेव की पीड़ा तुम्हें समझ में आएगी कि हम भारतीय हैं। इसलिए आचार्य श्री ने हथकरघा जैसा उद्योग को प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया कि कम से कम हम स्वदेशी बने और स्वदेशी लोगों के लिए रोजगार देने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का कितना मूल्यांकन होता है, कितना योगदान है, तो पूज्य गुरुदेव ने आज से 20-22 साल पहले पृथ्वा स्थली जैसी एक संस्था का निर्माण करवाया, आशीर्वाद दिया। आज वहां पर कम से कम 2 से 3 हजार भी बालिकाएं होंगी। मात्र हिंदी मीडियम से वहां पर पढ़ाई हो रही है। अंग्रेजी का एक पीरियड होता, अंग्रेजी की शिक्षा होती है, पर अंग्रेजी ही सब कुछ नहीं होती है। आचार्य श्री की सोच रही है आपके बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है, और बच्चे तुम्हारे सामने कुछ भी लिख करके यहाँ वहाँ फेंक दें और तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे भारतीय संस्कृति को अपनाना है, भारतीयता को अपनाना है। भारतीय हमारी जीवन की शान है। हमें गौरव होना चाहिए कि जिस भारत में हमने जन्म लिया उस भारत में ऋषि राजों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। कहीं तुम्हें पता है कि विदेश में कोई तीर्थंकर बने हो? बोलिए। नेता तो जन्म ले सकता है भारत से बाहर, लेकिन प्रणेता तो भारत में ही जन्म लेगा जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा को पाओ, महापुरुषों के आदर्श को अपनाओ। उन युवाओं के लिए क्या जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए? अपने वतन के लिए अपने तन की परवाह नहीं की। सारा का सारा जीवन अंग्रेजों के सामने समर्पित कर दिया, देश के लिए बलिदान दे दी, देश के लिए जान दे दी। और आज हम कहीं कुछ होता है हमारे साधु संतों के ऊपर, हम लोग चुप रहते हैं। बोलो, वो अच्छे थे कि आप अच्छे हो? जो देश के लिए मर मिटे वो अच्छे थे, जो अपने लिए नहीं, अपनी जान नहीं बचा पा रहे वो अच्छे हैं? बोलिए। बात समझ में आ रही है ना? धर्म की रक्षा करो और धर्मात्माओं की रक्षा करो। आचार्य स्वतंत्र भद्र महाराज कहते हैं, ना धर्म को धर्म कईर बिना, बिना धर्मात्मा के धर्म नहीं टिक सकता है। धर्म को यदि सुरक्षित रखना है, स्वतंत्र रखना है, तो धर्मात्मा की तुम्हें रक्षा करना पड़ेगी। जब देश परतंत्र था, देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए। हिंदू ही नहीं, जैन भी उसमें शामिल थे। उन जैनियों के लिए, उन हिंदुओं के लिए, उन श्रावकों के लिए क्या हम याद नहीं कर सकते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया?
तभी ना हम आज यहाँ बैठ कर के शांति से सुकून से धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, सुकून से बैठ कर के यहाँ पर हम सांस ले पा रहे हैं। यदि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ होता तो आज भी इस भारत में जंग चल रही होती, आज भी इस भारत में लाखों लोग मर रहे होते। लेकिन उन सब का बड़ा योगदान मानो कि जिन्होंने अपने जीवन को तो तबाह निछावर कर दिया और तुम्हारे लिए स्वतंत्रता देकर के गए। आज भी हम विदेशों से व्यापार करने लगे हैं, आज भी हम विदेश जाकर के अपनी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। जब भारत की संस्कृति को तुम्हें अपनी संस्कृति लगेगी तो तुम विदेशी सभ्यता को भूल जाओगे। विदेश की पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे हमारा नुकसान सिर्फ नुकसान ही है, उससे फायदा कुछ भी नहीं है। पैसा भी मिटता है, सोच भी बिगड़ती है, हमारा मन भी खराब होता है। बोलो होता कि नहीं होता? इससे बचने के लिए क्या करना है? अपने मूल संस्कारों को आधारभूत साधन बनाना है। हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दें, वही प्रणाली से पढ़ाएं जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा रहे, जिससे हमारी भारत की संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। आप छोटी छोटी सी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप विदेशों से मंगाते हैं, क्या भारत में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं? उससे भी अच्छी भारत में चीज़ें बनने लगी हैं, मिलने लगी हैं वस्तु, उनका हम प्रयोग करें, उपयोग करें, भाषा का प्रयोग उपयोग करें जिससे हमारी मूल भाषा सुरक्षित रहे। कहते हैं सबसे प्रथम कोई भाषा है भारतीय तो वो संस्कृत है। संस्कृत से पहले प्राकृतिक भाषा थी, उस प्राकृतिक भाषा से संस्कृत बनी, उस संस्कृत से हिंदी बनी। आज भी कंप्यूटर जैसे उसमें प्रोग्राम में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। बताइए, अंग्रेजी तो बाद में आई, मूल भाषा तो हमारी संस्कृत रही। तो स्वदेशी भाषा होना चाहिए, स्वदेशी शिक्षा होना चाहिए, स्वदेशी रोजगार भी होना चाहिए और स्वदेशी हमारे संस्कार भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में संस्कारों की होली जलाई जा रही है क्योंकि भारत के संस्कार अब समाप्त हो रहे हैं, विदेशों के संस्कार आ गए हैं। खान पीन में परिवर्तन आ गया। हर किसी को देखो कैंसर की शिकायत हो रही है, हर किसी को देखो ट्यूमर हो रहा है, हर किसी को देखो कोई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी को शुगर बढ़ रही है। सब हर घर में कोई ना कोई बीमार जरूर है। जैसा खान पीन करोगे वैसा तुम्हारा क्या होगा? जीवन बदलेगा। पहले के लोग 100-100 वर्ष तक जीते थे और एक बार भोजन करते थे और 100 किलो का बोरा बाजू में दबा करके यूं फेंक देते थे। वो कहां गई ताकत तुम्हारी? शुद्ध देसी घी खाते थे, शुद्ध गाय का दूध पीते थे। पूज्य गुरुदेव की पीड़ा 1996 से बदली। जब वो गुजरात यात्रा में थे, वहां पर पशुओं को मरते हुए चिल्लाते हुए देखा तो तभी से उन्होंने एक पीड़ा, उनकी जो पीड़ा थी गौशाला के रूप में बदली और आज उनके आशीर्वाद और कृपा से कम 500,000 गौशाला पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रही हैं। ये उनकी पीड़ा थी। और आज हम चंद्र पैसों के लिए, भारत से पहले मांस निर्यात होता था, सुना है कि इसी भारत से अब मांस नहीं जा रहा है, अब जीवित पशु भी जाने लगे हैं। इस बात बीच में आई थी, सुनते हैं इस पर प्रतिबंध तो लग गया है कानून रूप से। लेकिन हमें चेतना को जगाना होगा, अपने आप को जगाना होगा। इस भारत से मांस नहीं जाना चाहिए, गौ निर्यात भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग हैं सोते रहते हैं, पशुओं का निर्यात होता रहता है, मांस का निर्यात हो रहा है। कहाँ तुम्हारी चेतना है? हमें थोड़ा सा कट लग जाता है तो तकलीफ होती है, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक तकलीफ होती रहती है। और हम मूग प्राणियों के ऊपर छुरी चलते देख रहे हैं। सूर्य की प्रथम किरण होते ही लाखों लाख पशु मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।